अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमें क्या बताया गया उसके बारे में। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्या है रेशनल नंबर्स की। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स मल्टीप्लाई द नोमिनेटर ऑफ वन रेशनल नंबर। ये हमारे पास क्या है, नोमिनेटर है, और ये हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर। तो P हमारे पास क्या है, नोमिनेटर ऑफ वन रेशनल नंबर विद द नोमिनेटर ऑफ अनदर रेशनल नंबर। तो P और R हमारे पास दोनों क्या है, नोमिनेटर है, उन दोनों का आपस में हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। हमारे पास आ गया PR। तो कहते हैं सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से हमने मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर ऑफ बोथ रेशनल नंबर्स। जो डिनोमिनेटर है ना, Q और S, उन दोनों को भी आपस में हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, और इस फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा P ओवर R ओवर Q ओवर S। अगर मैं इसको एग्जांपल के तौर पे करूँ तो मेरे पास क्या आता है, 2 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाई 11 ओवर 12। तो नोमिनेटर मेरे पास दोनों क्या है जी, 2 मल्टीप्लाई बाई 11 ओवर, और डिनोमिनेटर क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाई 12। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं 2 को 11 से मल्टीप्लाई करूँ, 22 ओवर 16। इसको अगर मैं फर्दर मज़ीद डिवाइड करूँ तो मेरे पास किस टेबल पे जाता है, 2 के 1 टू 1 ज़ा 2, टू 1 ज़ा 2, टू 3 ज़ार 6, और 0 वैसे वैसे। तो मेरे पास क्या आ गया, 11 ओवर 30। आगे जाके इसको एक्सरसाइज में भी सॉल्व करेंगे। अब इसी तरह से अगर हम डिवीजन के बारे में पढ़ें तो हमारे पास क्या आता है, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स। इसमें से पहला स्टेप हमारे पास क्या है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ डिवाइज़र। मतलब कि रेशनल नंबर को हम जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसका हमने क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो ये है हमारे पास रेशनल नंबर, और इसका डिवाइज़र हमारे पास क्या है जी, R ओवर S। अगर मैं R ओवर S का हम पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 2.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में, एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो नोमिनेटर में चला जाता है, और नोमिनेटर हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाता है कि क्या फॉर्म बन जाएगी, S ओवर R। सबसे पहले हमने डिवाइज़र की क्या फॉर्म फाइंड करनी है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो हमारे पास क्या फॉर्म बन गई, P ओवर R, और डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई के साइन में चेंज हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास क्या आ गया, S ओवर R। अब आगे दोबारा वही भी मल्टीप्लिकेशन में हमने जो रूल लगाया था कि जब बीच में मल्टीप्लाई होगा तो दोनों नोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और दोनों डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होकर हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसका क्वेश्चन एग्जांपल अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या आती है, -8 ओवर 3 डिवाइड बाई 16 ओवर 3। तो अब क्या होगा, -8 ओवर 3। अब जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसका हमने क्या फाइंड करना है जी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 16 ओवर 3 का क्या होगा, 3 कहाँ चला जाएगा, नोमिनेटर में चला जाएगा, और 16 मेरे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये फॉर्म बन जाएगी मेरे पास। अब सिंपली वही मल्टीप्लाई कर देना है, -8 मल्टीप्लाई बाई 3 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाई 16। अब 8 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आता है जी, 8 2 16, 8 3 24 ओवर, अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करूँ 16 से तो मेरे पास क्या आता है, 48। ठीक है, और माइनस का साइन है इसके साथ। अब आगे अगर मैं इसको फर्दर डिवाइड करूँ तो मेरे पास क्या आता है, 24 डिवाइड बाई 48। तो ये मेरे पास फॉर्म बन जाएगी -1 ओवर 2। 24 को अगर मैं 2 पे मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आता है जी, 48। तो यहाँ तक तो हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का। अब नेक्स्ट हम जाते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ। अब इसी तरह से मेरे पास एक्सरसाइज 2.2 का क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। मल्टीप्लिकेशन, इसके अंदर क्या आएगा जी, डिवीजन आएगा। ठीक है जी, तो मेरे पास है क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो है 8 ओवर 9 मल्टीप्लाई बाई 3 ओवर 4। तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन अप्लाई हो रहा है। दोनों नॉमिनेटर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 8 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ 24, और 9 को 4 से करूँ क्यों, तो क्या आ जाता है जी, 36। अगर मैं इन दोनों को फर्दर डिवाइड करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, उनके टेबल पे जा रहे हैं, मेरे पास क्या आ जाता है, या फिर 24 को भी कर लूँ तो 2 ओवर 3। तो ये मेरे पास क्या आ गया जी, इसका आंसर। इसी तरह से हमारे पास सेकंड पार्ट है 50 ओवर 51 मल्टीप्लाई बाय 7 ओवर 10।
इसे मैं सिंपली सा मैं क्या करूँगी, नोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दूँगी। 50 मल्टीप्लाई बाय 7 ओवर 51 मल्टीप्लाई बाय 10। तो अब क्या आ जाएगा मेरे पास, 350 आ जाएगा ऊपर, और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा जी, 51 मल्टीप्लाई बाय 10 अगर मैं करूँ तो 510 आ जाएगा मेरे पास। अब आगे इन दोनों को फर्दर मैं क्या करती हूँ, डिवाइड करते हैं। अगर डिवाइड होते हैं तो ठीक, वरना फिर क्या हो जाएगा, यही मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास इसका आंसर आता है जी 35 ओवर 51। इसको अगर मैं 5 की टेबल पे करूँ, ठीक है, क्योंकि देखें ना, ज़ीरो ज़ीरो आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। बाकी मेरे पास क्या बचा, 35 ओवर 51। अब है जी हमारे पास थर्ड पार्ट, वो है 121 ओवर 169 डिवाइडेड बाय 11 ओवर 13। अभी मेरे पास क्या आ रही है, डिवीज़न की फॉर्म आ रही है। तो अभी मैंने पढ़ा था डिवीज़न में क्या होता है मेरे पास, जिसे हम डिवाइड कर रहे होते हैं उसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है सबसे पहले। तो मैं क्या लिखूँगी, 121 ओवर 169, डिवाइड की जगह क्या वो आ जाएगी हमारे पास, कौन सा साइन आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं। तो 11 ओवर 13 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मेरे पास क्या आ जाएगा, 13 ओवर 11। तो अब क्या होगा, 121 मल्टीप्लाई बाय 13 ओवर 169 मल्टीप्लाई बाय 11। इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर यहीं पे अगर हम कैंसिल आउट करना चाहें तो हमारे पास हो जाएगा जी कैंसिल आउट। किस तरह से होगा, 11 को 1 पे करें और ये हमारे पास किस पर आता है, 11 पे। 11 को मैं 11 पे करूँ, मेरे पास क्या आता है, 121। इस तरह से 13 1 और 13, और ये किस टेबल पे जा रहा है मेरे पास, 13 मल्टीप्लाई बाय 13, ये किस पे जा रहा है, 13 पे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर, 11 ओवर 13। या फिर इस तरह से कर लें, या फिर इसको पहले आप मल्टीप्लाई कर लें जो हमारे पास आंसर आएगा, और इसको भी हम मल्टीप्लाई कर लें जो हमारे पास आंसर आएगा, उसको आपस में क्या कर देंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे और हमारे पास क्या फॉर्म आ जाएगी, 11 ओवर 13। अब इसी तरह से हमारे पास है जी फोर्थ पार्ट क्या है, 5 ओवर 7 डिवाइडेड बाय 35 ओवर 40। तो अब क्या होगा, दोबारा वही होगा हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने फाइंड करना है। मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, 40 हमारे पास नॉमिनेटर में चला जाएगा और 35 हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या होगा जी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 40 ओवर 7 मल्टीप्लाई बाय 35। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 40 अगर मैं करूँ तो मेरे पास क्या आता है जी, 200 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 35 विच इज़ इक्वल टू 245। तो 200 डिवाइड बाय 245 मेरे पास क्या आंसर आ जाता है जी, 40 ओवर 49। मेरे पास 5 के टेबल पे जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हम बस इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट 5 क्या है, -15 ओवर 28 मल्टीप्लाई बाय 14 ओवर 30। सिंपली सी बात है, इसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और ये डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। -15 मल्टीप्लाई बाय 14 ओवर 28 मल्टीप्लाई बाय 30। तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर हम 15 को 14 से मल्टीप्लाई करें, 210। लेकिन साइन क्या आ रहा है, माइनस का आ रहा है साथ। डिवाइड हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 28 मल्टीप्लाई बाय 30, 840। तो 210 को अगर मैं डिवाइड करूँ 840 पे, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाता है जी, माइनस वैसे का वैसे आ जाएगा, मेरे पास साइन 1 ओवर 4। 210 को अगर मैं 4 पे मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आता है, 840। अब है जी हमारे पास 6 पार्ट, 111 ओवर 100 डिवाइडेड बाय 222 ओवर 300। अब दोबारा इसमें क्या हो जाएगा जी, मैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले लूँगी, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, किसे हम डिवाइड करें, 222 ओवर 300 से। तो साइन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा। 300 हमारे पास नोमिनेटर में आ जाएगा और 222 हमारे पास डिनोमिनेटर में चला जाएगा। इसी तरह से इसको हम क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 300 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 222। तो अगर मैं 111 को 300 से क्या करूँ, मल्टीप्लाई करूँ,
मेरे पास क्या आंसर आता है जी? ये मेरे पास आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट अगर मैं क्या करूँ, 100 को मल्टीप्लाई करूँ 222 से, तो मेरे पास क्या आता है जी? 2200। तो अब क्या होगा मेरे पास, दोनों जीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी अगर मैं इनको डिवाइड करूँ तो मेरे पास क्या आंसर आ जाता है? 3/2। अब इसी तरह से मेरे पास है जी नेक्स्ट सेवन्थ पार्ट मेरे पास क्या है, इसके अंदर मेरे पास डिवाइड वाली फॉर्म भी आ रही है और मल्टीप्लिकेटिव की भी फॉर्म आ रही है। तो मेरे पास जो सेवन्थ पार्ट है वो है 3/2 डिवाइडेड बाय 4/9 मल्टीप्लाई बाय 16/81। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड को हम पहले सॉल्व करेंगे। क्या हमारे पास फॉर्म बन जाएगी 3/2 मल्टीप्लाई बाय, अब इसका मैंने क्या लेना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है। 9 मेरे पास नोमिनेटर में चला जाएगा 4 डिवाइड में, मल्टीप्लाई बाय 16/81 सेम टू सेम वैसे ही मेरे पास आ जाएगी। अब सबसे पहले अगर मैं इन दोनों का अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या आता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 9/2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 16/81। तो 3 9 मेरे पास क्या आता है 27/8 मल्टीप्लाई बाय 16/81। तो अब फर्दर दोबारा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 27 मल्टीप्लाई बाय 16/8 मल्टीप्लाई बाय 81। तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा अगर मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाऊँ, 27 मल्टीप्लाई बाय 16 विच इज़ इक्वल टू 432/8 मल्टीप्लाई बाय 81 648। तो 432 डिवाइड बाय 648 मेरे पास क्या आंसर आ जाता है 2/3। अब है जी हमारे पास एट्थ पार्ट, वो क्या है 8/9 डिवाइडेड बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 15/28। तो अब डिवाइड करके मैं रिजॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या आता है 8/9 मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, 3 मेरे पास ऊपर चला जाएगा, 2 मेरे पास नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 15/28। तो अब क्या होगा 8 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, नोमिनेटर को डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 15/28। अगर हम तीनों को आपस में इकट्ठा करवा देते हैं तो थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाएगा, इसमें आसानी से हमारे पास स्टेप बाय स्टेप अगर हम करें सॉल्व तो आसानी से हमारे पास हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी 24/18 मल्टीप्लाई बाय 15/28। तो अब क्या होगा जी दोनों आपस में दोबारा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 24 मल्टीप्लाई बाय 15/18 मल्टीप्लाई बाय 28। तो अब क्या आंसर मेरे पास आंसर आता है, अगर मैं 24 मल्टीप्लाई बाय 15 करूँ मेरे पास आता है जी 360/18 मल्टीप्लाई बाय 28 विच इज़ इक्वल टू 504। तो 360 डिवाइड बाय 504 मेरे पास क्या आंसर आता है जी 5/7। अब है जी हमारे पास नाइन्थ पार्ट, 8/125 डिवाइडेड बाय 16/75। तो अब डिवाइड हम किस में लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे। 8/125 मल्टीप्लाई बाय 75 मेरे पास ऊपर चला जाएगा, 16 मेरे पास नीचे आ जाएगा। इनको आपस में दोबारा मैंने क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है, 8 मल्टीप्लाई बाय 75 और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा जी 125 मल्टीप्लाई बाय 16। तो 8 को अगर मैं 75 से मल्टीप्लाई करूँ मेरे पास क्या आंसर आता है जी 600 डिवाइडेड बाय, अगर मैं क्या करूँ 125 मल्टीप्लाई बाय 16 तो मेरे पास आता है जी 2000। तो 600 को अगर मैं डिवाइड करूँ 2000 पे मेरे पास क्या वैल्यू आती है 3/10। ठीक है जी। अब इसी तरह से हमारे पास होगा जी टेंथ पार्ट हमारे पास क्या है 1/5 मल्टीप्लाई बाय -2/5 मल्टीप्लाई बाय -100/32। तो अब सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई बाय -2/5। तो दोनों नॉमिनेटर को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 ओवर दोनों डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या साइन चेंज हो गया, नेगेटिव का साइन आ गया, बाकी मल्टीप्लाई डिवाइड वही हो रहे हैं।
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ मेरे पास क्या आता है -2, क्योंकि 2 के साथ मेरे पास साइन क्या है माइनस, ओवर 5 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ मेरे पास क्या आंसर आता है जी 25। ये दोनों तो मैंने सॉल्व कर ली। बाकी मेरे पास ये बच गया था -100/32, इससे मैं क्या करवा देती हूँ मल्टीप्लाई करवा देती हूँ -100/32। तो अब मेरे पास क्या आएगा, बिल्कुल इसी तरह से -2 मल्टीप्लाई बाय -100/25 मल्टीप्लाई बाय 32। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस मेरे पास क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस का साइन आ जाएगा। 100 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ मेरे पास क्या आ जाता है 200/25 मल्टीप्लाई बाय 32 मेरे पास क्या आ जाता है जी 800। तो अब मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 200 को अगर मैं 800 पे डिवाइड करूँ सिंपली सी बात है 1/4। अब है जी हमारे पास पार्ट 11। पार्ट 11 क्या है, 1/1000 डिवाइडेड बाय -1/100। तो अब ये हमारे पास क्या बनेगा, अब डिवाइड वाली फॉर्म आ रही है। अब दोबारा इसका क्या लेना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है। 1/1000 बीच में साइन क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई का आ जाएगा, और 100 का आंसर आएगा हमारे पास ऊपर, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 1। तो अब इस तरह से 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -100 से, ओवर 1000 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से। तो सिंपली सी बात है, ऊपर हमारे पास क्या बचा जी -100 डिवाइड में हमारे पास क्या बना 1000। 20 से कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या आंसर आया -1/10। अब है जी हमारे पास लास्ट पार्ट 12th पार्ट। 12th पार्ट क्या है हमारे पास, -1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/5 डिवाइडेड बाय -51/40। तो अब क्या होगा हमारे पास, दोबारा अगेन हम इसे क्या करवा देंगे मल्टीप्लाई करवा देंगे। कौन सी दो वैल्यूज़ को, इन दो वैल्यूज़ को पहले हम क्या करते हैं डिवाइड वाली फॉर्म पहले सही से हम कर लेते हैं। तो पहले हम लिखते हैं पूरा क्वेश्चन, -1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/5। अब डिवाइड वाली फॉर्म है किस में चेंज होगी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में चेंज होगी। तो 40 हमारे पास कहाँ चला जाएगा ऊपर, -51 हमारे पास कहाँ आ जाएगा जी नीचे। ठीक है, अब इस यहाँ से हम इन दो वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं। हम करते हैं -1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/5 विच इज़ इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 3/2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो हमारे पास क्या आ जाएगा -3/2 5 = 10। अब -3/10 बाकी हमारे पास क्या वैल्यू बच गई थी 40/-51 बच गई थी, उसको हम यहीं पे मल्टीप्लाई करवा देंगे। हमारे पास आ जाएगा -3/10 मल्टीप्लाई बाय 40/-51। माइनस का साइन ऐसे 40 के साथ लिखो 50 के साथ लिखो एक ही बात है, -40/51 हमारे पास आ गया। अब आगे इसको क्या करेंगे फर्दर मल्टीप्लाई करवा देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय -40/10 मल्टीप्लाई बाय 51। तो अब क्या होगा, माइनस माइनस मेरे पास प्लस हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 40 मेरे पास क्या आ जाएगा 120/10 मल्टीप्लाई बाय 51 सिंपली सी बात है 510 आ जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा मेरे पास 120 डिवाइड बाय 510 मेरे पास क्या आ जाता है 4/17। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इसमें हमने क्या देखा, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उनको सामने रखते हुए हमने कौन सा फाइंड किया क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया।